रोशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बायोलॉजी के 200 लगभग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लेवन हॉक ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। आगे देखेंगे दोस्तों। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। आगे देखेंगे दोस्तों। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। आगे देखेंगे दोस्तों। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। आगे देखेंगे दोस्तों। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना दिन होता है? 120 दिन। आगे देखेंगे दोस्तों। दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। किस यंत्र से? लैक्टोमीटर से। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। आगे देखेंगे दोस्तों। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं होती है। केंचुओं की आंखें नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों। पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ड ने। आगे देखेंगे दोस्तों। हीरा चमकदार है क्यों? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। आगे देखेंगे दोस्तों। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ये तो एल्युमिनियम है। आगे देखेंगे दोस्तों। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। क्या? एपिथेलियम ऊतक। आगे देखेंगे दोस्तों। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु का अपना पालतू बनाया था? किसे? कुत्ता को। आगे देखेंगे दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने? डेवी ने। आगे देखेंगे दोस्तों। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। He। हीलियम गैस। आगे देखेंगे दोस्तों। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आगे देखेंगे दोस्तों। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। श्वेत रंग रक्त कण WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। श्वेत रक्त कण WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। लाल रक्त कण RBC को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट।
एरिथ्रोसाइट। आगे देखेंगे दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। आगे देखेंगे दोस्तों, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता समूह कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्रासी रक्त समूह कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिगोमैनोमीटर, स्फिगोमैनोमीटर कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लीहास, स्लिपेलिन। आगे देखेंगे दोस्तों, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किसमें होता है? मुख से होता है। प्रारंभ किससे होता है? मुख से। आगे देखेंगे दोस्तों, पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, यकृत द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। आगे देखेंगे दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? यकृत, लिवर। आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आगे देखेंगे दोस्तों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना है? 206। आगे देखेंगे दोस्तों, अब शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है? 639। आगे देखेंगे दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। आगे देखेंगे दोस्तों, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में पसलियां की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। आगे देखेंगे दोस्तों, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी, यूरोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन में B12 कोबाल्ट होता है, B12 कोबाल्ट होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया। आगे देखेंगे दोस्तों, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। आगे देखेंगे दोस्तों,
दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किस प्रकार के बने होते हैं? डेंटाइन के। आगे देखेंगे दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। आगे देखेंगे दोस्तों, केंचुओं की कितनी आंखें होती है? केंचुओं की एक भी आंख नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। आगे देखेंगे दोस्तों, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। क्या है? आयरन, लोहा, Fe, लोहा। आगे देखेंगे दोस्तों, किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। आगे देखेंगे दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40% होता है। 40%। आगे देखेंगे दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है, एकमात्र सांप है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क हवेल। आगे देखेंगे दोस्तों, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का स्रोत होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण आती है। आगे देखेंगे दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मनुष्य का हृदय होता है चार कोष्ठीय। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 46। आगे देखेंगे दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा अंग है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ है? तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। आगे देखेंगे, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। आगे देखेंगे दोस्तों, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। आगे देखेंगे दोस्तों, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का वाहक मापा जाता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का वाहक। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। कौन सी है? कान की हड्डी है, स्टेपिस। आगे देखेंगे दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सोनार। आगे देखेंगे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। आगे देखेंगे दोस्तों,
वायु की जल मापने वाला यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एनीमोमीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओम। आगे देखेंगे दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। करंट का मात्रक एम्पियर। आगे देखेंगे दोस्तों, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। फर्मी मीटर। अगर दोस्तों आपको पसंद है यार लाइक आए सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज। ऐसा ही डेली ही मिलेगा आपको। आगे देखेंगे दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर। आगे देखेंगे दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ओजोन परत की मोटाई मापने में। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। फीमर, जांग की हड्डी। ईरोमीटर मापने में प्रयोग होता है। क्या होता है ईरोमीटर मापने में? उच्च ताप को मापता है ईरोमीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, मनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब। गैसों के दाब मनोमीटर के द्वारा माप किया जाता है गैसों का दाब। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 पर पहुंच गए हम लोग। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। बैरोमीटर। आगे देखेंगे, अमीटर प्रयोग की जाती है करंट मापने के लिए। करंट मापने के लिए CURRENT, करंट। आगे देखेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है। क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर। लक्स मीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफी क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। आगे देखेंगे दोस्तों, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है कैस्विकत्व क्रिया के कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971 ईस्वी में। कब लागू? 1971 ईस्वी में। आगे देखेंगे, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। आगे देखेंगे दोस्तों, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। आगे देखेंगे दोस्तों, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? क्यूरी। क्यूरी। आगे देखेंगे दोस्तों, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग? फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्रिया प्राप्त होता है शीशा। आगे देखेंगे दोस्तों, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? क्या है? डेसिबल है। आगे देखेंगे दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? किन? लोहा, क्रोमियम और निकेल तीनों को मिलाकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। आगे देखेंगे दोस्तों, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शर्करा का, शुगर का। आगे देखेंगे दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। आगे देखेंगे दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। आगे देखेंगे दोस्तों, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। पौधों की रेखीय वृद्धि दर। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम। न्यूटन कूलाम। आगे देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने। आगे देखेंगे दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का। आगे देखेंगे दोस्तों, एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? एलम का रासायनिक सूत्र KAlSO4 2 इंटू
12H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। आगे देखेंगे दोस्तों, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152 पर पहुंच गए दोस्तों। ओजोन के नष्ट होने का कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के नष्ट होने के कारण कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे देखेंगे दोस्तों, पित्त रस का कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से होता है? पित्ताशय से। कहाँ से होता है? पित्ताशय से। आगे देखेंगे दोस्तों, हेलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? कितना होती है? 1 होती है। हेलोजन के ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है? किन तत्वों को मिलाने से सोल्डर धातु? तो सीसा और टिन को मिलाने से सोल्डर धातु बनते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u लेंस का सूत्र है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है, केवल दिन में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने किया था? किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? कौन सा है? सिकोया। कौन सा? सिकोया। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। आगे देखेंगे दोस्तों, रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइटस। क्या कहते हैं? जीरोफाइटस। आगे देखेंगे दोस्तों, खरीफ के मौसम का समय जून से सितंबर होता है। खरीफ के मौसम का समय जून से सितंबर होता है। आगे देखेंगे, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। आगे देखेंगे दोस्तों, मेंडलीव की सारणी में एका सिलिकॉन को किस से बदला गया है? किससे बदला गया है? जर्मेनियम से। किससे बदला गया? जर्मेनियम से। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। कौन सी है? लिथियम। आगे देखेंगे दोस्तों, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ पारा है। आगे देखेंगे दोस्तों, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। किसमें? टांग में। आगे देखेंगे दोस्तों, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है? कौन सी है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कौन सी है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। आगे देखेंगे दोस्तों, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? रुधिर को थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भोजन में लौह की कमी के कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? भोजन में लोहा की कमी के कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। आगे देखेंगे दोस्तों, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। कौन होता है? साइकस। आगे देखेंगे दोस्तों,
मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग किस कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में मरकरी के प्रदूषण से। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इंटो इंटो इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी कहलाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, खाना बनाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखेंगे दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। बी और सी दोनों हैं। बी और सी। आगे देखेंगे दोस्तों, गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलता है? कितना निकलता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, फिर शेयर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।